अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हमारे सिटी में इस्लामाबाद में यानी बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। कल रात से ही बारिश लगी हुई थी और फिर नेक्स्ट डे फुल डे बारिश हुई और बहुत ही ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया था। मैं सुबह उठी तो बारिश लगी हुई थी। मैंने सोचा कि आज मैं पराठा बनाती हूँ, तो मैंने चकोर पराठा बनाया अपने लिए। साथ फिर मैंने चाय रखी थी। बच्चे मेरे बहुत, अगर मैं उनको फोर्स करूँ तो वो ये पराठे वगैरह का नाश्ता कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर वो ऑमलेट, ब्रेड या सीरियल वगैरह इसी तरह की चीज़ें सुबह ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो मैंने तो अपने लिए बना लिया था पराठा, और रात को मैंने फिर बनाई थी तोरी का सालन, तो उसी के साथ मुझे पराठे का बहुत ही मज़ा आता है। बस मैंने अपना नाश्ता वगैरह रेडी किया और बच्चे भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं बारिश में बैठती हूँ, यानी बाहर मैं सहन में बैठ जाती हूँ चेयर वगैरह लेके या कोई टेबल आगे रख के, और वहीं पर बैठ के मैंने अपना नाश्ता एंजॉय किया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपने कपड़े वगैरह कुछ जो है कबर्ड वगैरह मैंने अपनी ऑर्गेनाइज आज करनी थी। और काफ़ी सारे मैंने कपड़े हैंग करके रखे हुए थे, जिनमें काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि काफ़ी साल पुराने भी थे। सो मैंने सोचा कि इनको आज हैंगर से उतारूं और इनकी फोल्डिंग करके इनको अच्छी तरह से तय लगा के तो अपने डेली वेयर वाले कपड़ों में रख देती हूँ। ये वाला ड्रेस तो खाड़ी से मैंने लिया था, जब ये मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था। ये भी मैंने नहीं पहना, तो अभी इसके साथ मैंने दुपट्टा डाई नहीं करवाया। खैर ये अभी मैंने हैंग कर दिया। तो बाकी फिर मैंने सारी कबर्ड अपनी ऑर्गेनाइज़ की। मैं जितने भी हैंगर्स रखती हूँ सब वाइट कलर में रखती हूँ, और सारे हैंगर्स का एक ही रुख होता है मेरा, यानी एक ही डायरेक्शन में हैंगर्स रखती हूँ। इस तरह कबर्ड बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज लगती है। फिर ये एक मेरा फ़रा तालिब अजीज़ का ड्रेस था, और ये मेरा ख्याल है 3-4 साल पुराना सूट है, बहुत मैंने पहन लिया। सोचा आज इसको भी उतारूँ हैंगर से और इसको भी अपने तय वाले कपड़ों में रखूँ। ये ईद वाला ड्रेस था जो पिछले एक व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था। ये भी कपड़े मैंने कुछ आयरन करवा लिए थे, कुछ अभी साथ साथ मैं करवा रही हूँ। तो फिर जैसे जैसे सारे आयरन होते जा रहे हैं तो फिर मैं इनको हैंग करती जा रही थी आज। और आज मैंने सोचा था कि कुछ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी जो कभी कहीं खास इवेंट वगैरह पर मैंने पहनने हूँ या कभी कभार, वो एक साइड पे मैंने रखे। और बाकी जो फिर मेरे पिछले 1-2 साल के ड्रेसेस थे, वो भी ज़ाहिर है उनमें अक्सर कुछ डिज़ाइनर सूट्स होते हैं, तो वो फिर मैंने सारे अलग एक साइड पे हैंग कर दिए थे। कबर्ड में मैंने ये 2 रखे होते हैं फ्रेगरेंस के लिए, और ये मैंने एक एग्जीबिशन से लिए थे। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो अपने पायल वाले भी बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके, ये वैसे सारे आयरन होते हैं तो एक दफ़ा इनकी तय भी सही की। और यहाँ भी मैंने एक कैंडल रखी होती है फ्रेगरेंस के लिए कि जब मैं कबर्ड खोलूँ तो इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आए। और ऐसे ही होता है हमेशा, जब भी मैं कबर्ड खोलती बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। नीचे वाले रैक में मैंने अपने रात वाले कपड़े और कुछ एक्स्ट्रा दुपट्टे वगैरह रखे, और ये मेरी कबर्ड वगैरह सेट हो गई थी। फिर उसके साथ वाली कबर्ड भी मैंने इन बॉक्सेस में, ऑर्गेनाइजर्स में मैंने अपनी कुछ चीज़ें, सॉक्स वगैरह, कुछ कैप्स वगैरह, कभी कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है। बाकी फिर मैंने ये वाला ड्रेस, ये मैंने काफ़ी सालों से लेके रखा हुआ है। मुझे आज इतना अफसोस हो रहा था कि मैंने तो ये पहना ही नहीं। असल में ये स्लीवलेस शर्ट थी, फिर ये इतनी लॉन्ग थी तो मैंने इसके नीचे से लेंथ जो है वो कम की, कुछ कटिंग की, और बाजू मैंने लगा लिए थे इसके। फिर आज मैंने सोचा कि मैं यही ड्रेस पहनती हूँ, और ये अब हाफ़ स्लीव ड्रेस हो गया था, यानी हाफ़ स्लीव शर्ट हो गई थी। ये मैंने जैसे ही पहना तो बारिश इतनी तेज़ थी, मैं बाहर आके बैठी तो मुझे इतनी ठंड लगना शुरू हो गई। फिर मैंने सोचा कि बेटर है इसको किसी और, जब बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर हुआ तो फिर तब पहन लूँगी। और फिर मैंने ये कपड़े चेंज कर दिए थे। बस असल में मैं ये कपड़े चेंज करके बारिश में आके बैठ गई, और हवा काफ़ी ठंडी चल रही थी। और आज मेरा मूड बन रहा था कि मैं बनाती हूँ कीमा भरे करेले। और ये रेसिपी मैं पहले तो शेयर नहीं कर सकी, यानी फुल जैसे मैंने बनाई है सारी रेसिपी, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। फिर जब मैं एंड पे इनकी फिलिंग करने लगी तो बच्चों ने कहा मुझे कि मामा आपने व्लॉग में तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं की, ये तो आप इतनी मेहनत कर रही हैं तो थोड़ा सा आप इसकी वीडियो क्लिप भी बना लें। है तब तो मैंने फिलिंग भी कर ली थी, ऊपर धागा वगैरह भी लगा लिया था। मैंने कीमे को जैसे आम हांडी में हम लोग मसाला वगैरह भूनते हैं, वैसे ही उसमें कीमा डाल के उसको फ्राई कर लिया था, भून लिया था। और उसकी फिर करेले को भी मैंने
पहले फ्राई किया था, फिर उसके बाद कीमे की फिलिंग की थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन सब को थोड़े से ही बनाए थे। मुझे पता था कि बच्चे नहीं खाएंगे, वो कहेंगे कि या तो इसके अंदर से हमें कीमा सेपरेट कर दें, हम वही खाएंगे, और या फिर इनके लिए सेपरेट से ही कीमे का मसाला जो है वो मैं अलग कर दूं। उसके बाद फिर मैंने और मसाला बनाया था कढ़ाई में। इसमें मैंने ऑयल डाल के तो प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, क्योंकि मसाला जितना ज़्यादा हो करेलू में उतनी ज़्यादा ये अच्छे और टेस्टी लगते हैं। ये फ्राई करने के बाद मैंने इसमें डाली थी टमाटो पेस्ट और घर के जितने भी मसाले होते हैं वो डाल के, उसके बाद फिर जो कीमा बचा हुआ था, यानी कुछ जो मैंने करेले में फिलिंग कर दी थी और कुछ एक्स्ट्रा जो बच गया हुआ था वो मैंने उस मसाले के अंदर ऐड करना था। और यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह भी 2 या 3 आई थिंक डाले थे, तो इससे थोड़ा इसका टेस्ट जो है वो और मज़े का हो जाता है जितना ज़्यादा टमाटर वगैरह ऐड करें। और जितना जितना मुझे याद आया साथ साथ उतनी उतनी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। बस यहाँ पर मैंने जो सेपरेट से मसाला एक दफ़ा फिर बनाया था उसके अंदर बचा हुआ कीमा मैंने डाल दिया था, और फिर इसके अंदर मैंने करेले डाल दिए थे सारे दम के लिए, कि जितने अच्छे ये दम पे रहेंगे थोड़ी देर के लिए उतने ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी बनेंगे। आप बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। उसके बाद आ गया था मेरा एक पार्सल शीन से। ये मैंने काफ़ी दिन पहले ऑर्डर किया हुआ था, और यहाँ पर भी मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र ही मंगवाए थे। आज की मेरी वीडियो में मैंने असल में अपनी एक कबर्ड ऑर्गेनाइज़ की थी सारी हैंगर्स वाली, और उसके बाद फिर मैंने कुछ फ्रिज की ऑर्गेनाइजिंग की थी। फ्रिज को तो मैंने काफ़ी अच्छा सा ऑर्गेनाइज़ किया था, लेकिन वो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मैंने वो पहले तो सारी वॉश की और फिर एक एक चीज़ उसकी साफ़ की, फ्रीज़र को वॉश किया, उसको सारा सेट किया, फिर मैं इतनी थक गई थी कि मुझसे वीडियो बनाई नहीं गई। खैर अभी यहाँ पर भी ये एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसकी वीडियो तो बना देती हूँ और ये इसके साथ ही लगा देती हूँ। ये मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगवाया है, और ये मुझे अब प्राइसेस इतनी याद नहीं, मैं आपको टोटल बता दूंगी बिल के मेरा कितना बना था। ये मैंने एक्चुअली मंगवाया अपने बेटे के वॉशरूम में हैंग करने के लिए, और क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र एक है, लेकिन वो मेरा ख्याल है उसको जितनी चीज़ें अपनी रखनी होती हैं उस हिसाब से थोड़ा उसको छोटा लगता है वो ऑर्गेनाइज़र, तो इसलिए फिर मैंने ये ऑर्डर किया था। और ये इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, और स्पेशली इसके अंदर जो पॉकेट्स वगैरह बनी हुई हैं वो काफ़ी अच्छी थी, यानी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और चाहें तो अगर इसको कबर्ड वगैरह में हैंग करना है या कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जस्ट इसको वॉशरूम में ही हैंग करना है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र रहा। फिर इसके बाद मैंने देखा था शीन पे एक हेयर क्लिप या हेयर कैचर, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अक्सर ऐसे होता है ना समर में कि हम लोग बालों का स्टाइल बनाना चाहते हैं तो बनता ही नहीं, तो मुझे ये इतना अच्छा लगा। ये ऊपर टेल सी बनी हुई है, दोनों साइडों पे डिज़ाइन बना हुआ है, तो अगर अपने बालों को हल्का सा हम लोग बन सा बना के या कोई भी ऊपर रबर बैंड लगा के उसके ऊपर ये लगा दें हेयर क्लिप, तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों ने कोई स्टाइल बनाया है या कोई हेयर क्लिप लगाया हुआ है। और ये मैंने मंगवाए थे फ्रिज में रखने के लिए, सॉरी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, यानी जैसे हमने फ्रिज में बॉटल्स वगैरह रखी होती हैं तो वो अक्सर एक दूसरे के ऊपर आ गिरती हैं चीज़ें, तो ये उसमें डिवाइडर समझ लें। मैं अभी आपके साथ आगे वो भी शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से ये सेट किए थे। और ये मैंने एक मंगवाई थी, एक्चुअली ये तस्बीह नहीं है ये बीड्स की एक चेन सी बनी हुई है, वुडन बनी हुई है, ये वाइट और गोल्डन कलर में, और साइडों पे इसके हैंगिंग्स लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैंने किसी टेबल वगैरह के ऊपर सेट करना है, फिर जब मैं इसको सेट करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से। अभी तो है चीज़ें अभी अभी आई थी, तो मैंने सोचा कि साथ ही मैं इसकी वीडियो क्लिप बना लेती हूँ। और यहाँ पर जैसे ये अभी फ्रिज में मेरी ये सारी पैकेट्स पड़े हैं, कुछ केचप के हैं, कुछ चिल्ली सॉस वगैरह है, इस तरह की जितनी भी ये चीज़ें हैं। अब ये जब पैकेट जैसे जैसे हल्के होते जाते हैं वेट में, तो ये एक दूसरे के ऊपर चीज़ें गिर जाती हैं या बाहर गिर जाती हैं। फिर ये डिवाइडर्स मैंने मंगवाए थे, अगर ये लगे हों तो इस तरह चीज़ें गिरती नहीं हैं। अच्छा, ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है मेरे ख्याल में कि हर किसी को इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज़र स्पेशली यूज़ करनी चाहिए। आज की मैंने वीडियो बनाई भी इसी तरह से थी, अपनी ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। और शीन का पार्सल भी बहुत ही अच्छा मुझे ये वाला लगा, प्राइसेस भी इनकी काफ़ी रीज़नेबल थी। बस यही तक थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह अब आपसे फिर मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।